हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे स्लोप ऑफ ए लाइन डिस्कस कर रहे थे पिछले सेशन में। इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात की जाए तो स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर टेंजेंट थीटा से, जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये है बच्चों आपकी जो लाइन है। ठीक है, उसके दो पॉइंट्स, उस लाइन पे ये जो दो पॉइंट हैं यही होंगे x1 y1 एंड x2 y2। तो इनकी हेल्प से कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था पिछले सेशन में। उसके बाद एक चीज और थी, एक चीज और क्या थी बच्चों, कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री मतलब अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो कोई भी स्लोप की वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम थीटा की बात करें, टेंजेंट थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं पता लगेगी। बाकी आपको पता ही है, थीटा अगर ये एक्यूट होगा, अगर स्लोप कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगर ये लाइन इस प्रकार से जाएगी तो हमारा थीटा ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर इसमें डाउट है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक करें। ठीक है, नोट कर लिया है। तो ये टॉपिक करेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड perpendicularity perpendicular of lines for their slope। ठीक है, ये नोट कीजिए। चलिए, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास। ठीक है, अगर इस पे दो लाइंस हैं तो एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस बनाएंगे हम। ठीक है, एक लाइन होगी L1 होगी। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो मुझे ये चीज बताइए कि जो इनका स्लोप है, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2, ये थीटा 2 होगा। ठीक है, दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2। इसका स्लोप m1 है, इसका m2। ये दोनों के स्लोप इक्वल होंगे अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम परपेंडिकुलैरिटी की कंडीशन डिस्कस करें। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वेयर
L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, एक को L1 बोल सकते हैं, एक को सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन। तो इसका स्लोप हो गया m1 एंड इसका स्लोप हो गया m2। ठीक है, इसका एंगल अल्फा मान लेते हैं, इसका एंगल बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनके स्लोप की बात करूं तो m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, यानी m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये आप नोट कर। अब ये आया कैसे, m1 m2 है ना, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए m1 क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा, है ना। m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 इंटू m2, यही है ना। तो सिर्फ इसको देखते हैं हम, ये टेंजेंट अल्फा हो गया इंटू टेंजेंट बीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है। अब इसको देखिए, m2 है आपका टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 90 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू -1 बाय टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा इंटू -1 बाय टेंजेंट अल्फा, ये आपस में कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं एंगल बिटवीन लाइंस, दो रेखाओं के बीच में कोण। ठीक है, दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहला काम हम करेंगे कि दोनों लाइंस बना लेंगे। ठीक है, दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, एक ये हो गई, दूसरी लाइन एक और बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक को L1 बोल देंगे, एक को लाइन L2, इसका स्लोप m1 हो गया, इसका स्लोप m2 हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पे बीटा हो जाएंगे ये एंगल्स। यहाँ पे हमें निकालना है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा ये हम डिस्कस करेंगे, नोट करिए पहले इसको। ठीक है, तो ये दो स्लोप समझ में आ गया, m1 m2। ठीक है, इन्हीं का यूज यहाँ पे होने वाला है, ये हो जाएगा m2 माइनस m1, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस m1 m2। जब भी दो लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, नोट कर लिया है, तो हम क्वेश्चन करते हैं अब इसके बेस पे। ये है एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए।
Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining points C and B. ठीक है, तो आपको एक लाइन का स्लोप निकालना है। कौन सी लाइन का? जो ओरिजिन से पास हो रही है और इसके मिड पॉइंट से पास हो गई। ठीक है, तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश के बाद हम इस जो लाइन का स्लोप पूछा है उसका स्लोप निकालें। चलिए अब सबसे पहले एक काम करते हैं हम, एट द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट P जो कि एक्स वाई, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू y1 अपॉन प्लस y2 अपॉन 2। x क्या आ जाएगा? x1 कितना है? 0 है, x2 कितना है? 8 है, अपॉन 2 यानी ये आ जाएगा 4, एंड y कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा y1 है आपका -4 एंड y2 है 0 अपॉन 2 दैट इज -2। ये आ गया आपका मिड पॉइंट 4 -2। ठीक है, यहाँ पे अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे ये समझेंगे हम कि पॉइंट्स क्या क्या बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 7, ठीक है, -2 -3 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट गिवन है पीबी, वो प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पी है 0 -4, x 0 है, y -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट पी। पी है 8 0, पी यहाँ पे आ जाएगा 8 0। तो ये आपकी लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया। पी के भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 0 -4। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो कैसे होगा? एक तो ओरिजिन से आएगा, ठीक है, और दूसरा मिड पॉइंट हमें मिला है 4 -2, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे -2, तो यहाँ कहीं। तो ये जो लाइन है ना, ठीक है, 4 -2, इसका स्लोप हमें निकालना है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, इसका डी मान लेते हैं, और एक पॉइंट ये हो गया, इसको ए मान लेते हैं, जो कि 0 0 होगा। चलिए इसको नोट कीजिए और इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्लोप होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो हमें निकालना है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्या है अब देखिए, एक तो है 0 0 एंड p के कोऑर्डिनेट है 4 -2,
यानी -2 -0 अपॉन x2 कितना है 4 -0 कितना आ गया ये -2 अपॉन 4 दैट इज टेंजेंट थीटा बोल लो या m बोल लो, ये आ जाएगा -1/2 दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है आपको। शो दैट पॉइंट्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये शो करना है, नोट करके सॉल्व करेंगे। देखिए मुझे पता है अगर दो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगी, तो क्या होगा M1 इंटू M2 दोनों के जो स्लोप हैं वो -1 के इक्वल होगा, उनका प्रोडक्ट है ना। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, कुछ इस तरह से बन गया मान लो, अगर इस इन तीन लाइन में से कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मान लीजिए ये दोनों हैं या ये दोनों हैं, जो भी होंगी, तो उनमें ये फॉर्मूला फिट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दो लाइंस का स्लोप निकाल, किसी भी दो लाइन का स्टार्टिंग में आप स्लोप निकाल, इसका और इसका निकालेंगे, और अगर m1 मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन -1 के इक्वल आता है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो इसको होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप जरूर कंप्लीट करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।